हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का रिप्रोडक्शन, तो जिसमें हम आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टिश्यू कल्चर, क्योंकि इससे पहले हमने सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स डिटेल में डिस्कस किए थे। ईच वीडियो वाज कवरिंग ईच रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड आज हम एक नए प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे विच इज टिश्यू कल्चर। वैसे आपके बुक में ये एडिशनल सेक्शन में दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, बट येस, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। In tissue culture, new plants are grown by removing tissues or separating cells from growing tip of the plant. अब इसका कहने का मतलब क्या है? सपोजिटली हमारा ओरिजिनल प्लांट है जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट में ग्रो करा मतलब प्रॉपर सॉइल में हमने इसको ग्रो किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी ग्रोइंग टिप पे से कुछ सेल्स काट लिए। ये इसकी ग्रोइंग टिप है, इसमें से हमने कुछ सेल्स काट लिए। Some cells we have taken out, और अब इन्हीं सेल्स को हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया है वेयर दे आर डिवाइडिंग रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। तो हम क्या, इस सेल्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में लेके गए हैं। ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है लेबोरेटरी के अंदर, और यहाँ पे हमने ये सेल्स रख दिए। अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं, ये सेल्स और जोर जोर से रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब और जोरों शोरों से इन्होंने अपनी कॉपीज बनाना चालू कर दिए, ठीक है। अब ये जो नया ग्रुप ऑफ सेल्स पूरा बना है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय द नेम ऑफ कैलस। चलिए, बहुत बढ़िया। कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब नेचुरली जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो काफ़ी हॉर्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ में और उसकी डिफरेंशिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस आर्टिफिशियल मीडियम है तो वो हॉर्मोन्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब ये कैलस पूरा ग्रो हो जाता है तो हम इसे एक और मीडियम में शिफ्ट करते हैं। उस मीडियम के अंदर पहले से ही क्या होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन हॉर्मोन्स में जब हमारे ये सेल्स, हमारा ये पूरा कैलस ग्रो करता है, the cell is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. Now the plantlets are then placed in soil so that it can grow and mature into new plant. अब हुआ क्या है कि इन हॉर्मोन्स की मदद से कुछ छोटी छोटी प्लांटलेट्स निकल आई है। small plantlets are seen in this artificial medium. अब हम क्या करते हैं, इन प्लांटलेट्स को यहाँ से निकाल के वापस कहाँ ले जाते हैं, ओरिजिनल एनवायरनमेंट में, और सॉइल में प्लांट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया, हमने आर्टिफिशियल मीडियम का इस्तेमाल किया इन प्लांटलेट्स के लिए, ठीक है। और हम उन्हें वापस सॉइल में डालने चले गए ताकि वो अपने बड़े प्लांट्स बन जाए। अब हमने ऐसा किया तो इसका हमें फायदा क्या हुआ, ठीक है। सो यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। हमने एक पेरेंट प्लांट से खूब सारे प्लांट्स लगा लिए, ठीक है। और सिंस ये हमारा आर्टिफिशियल मीडियम था तो नेचुरल चीज़ों के लगने के चांसेस कम थे, जैसे कोई कीड़ा, कोई रोडेंट, कोई पेस्ट, राइट। तो ये ऑलमोस्टली डिजीज फ्री रहा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ये नई प्लांटलेट्स हमें मिली है, इनका फेलियर का चांस नहीं है क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियली ग्रो करी है, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे यहाँ बिकते हैं, जिनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, जिनकी मार्केट रेट होता है, उनके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है ये मेथड, क्योंकि यार हमें ये कमर्शियली बेचना है ना, कमर्शियली हमें इससे पैसा कमाना है। तो इससे क्या है, हमें ये अश्योरिटी हो जाती है कि हमारा फेलियर रेट कम है और जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है ये आजकल काफ़ी प्रेवलेंट हो गई है। एंड मैनी people who are growing plants are using this technique for reducing the failure rate, ठीक है जी। So that is all about tissue culture. अगली वीडियो में मैं आपको स्पोर फॉर्मेशन समझाऊंगी कि स्पोर फॉर्मेशन कौन से इंडिविजुअल में देखा जाता है और कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।